ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं की एक क्रांति सामने आ रही है। हिजाब को हवा में लहराकर हो रहा है प्रदर्शन। 22 साल की लड़की की मौत के बाद लोगों का ये आक्रोश अब सड़क पर आ गया है और हिजाब न पहनने पर पुलिस ने महसा अमीनी को जिस तरीके से पकड़ा था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद अस्पताल में महसा की मौत हुई, उसके बाद लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों का गुस्सा, महिलाओं का, लड़कियों का ये गुस्सा सड़क पर नजर आ रहा है, जहां हिजाब को उतार कर हो रहा है लगातार विरोध प्रदर्शन। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो देखिए, ये तस्वीरें ईरान में हिजाब के खिलाफ जो क्रांति आई हुई है उससे जुड़ी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान तो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं ही। सामाजिक कार्यकर्ता निघत अब्बास भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। निघत, क्या कहेंगी आप इन तस्वीरों को देखने के बाद? वो कौन से सवाल हैं जो जहन में आते हैं? जबरन किसी को हिजाब पहनने के लिए बाध्य कैसे किया जा सकता है? इसकी इजाजत तो इस्लाम भी नहीं देता। समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत ही दर्दनाक है जो हम ये देख रहे हैं। ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे और मैंने कल इसी को मद्देनजर रखते हुए ट्वीट भी किया था कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं कि हमारे एंसेस्टर हिंदुस्तान छोड़कर न जाने कितने सदियों पहले यहाँ हिंदुस्तान की पाक धरती पर आ गए, क्योंकि शायद अगर हम वहां होते तो आज हमारा या हमारे किसी भाई बंधुओं का, किसी बहन का भी यही हश्र हो रहा होता जो आज इस बच्ची का हुआ जो 22 साल की है महज। कारण ये था कि हिजाब नहीं पहना, जिसमें कहीं पर भी, कहीं से कहीं तक भी, आप और मैं समीर इस बात को बेहतर जानते हैं कि इस्लाम में कहीं से कहीं तक भी, कुरान पाक में कहीं से कहीं तक भी हिजाब का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर हिजाब का जिक्र है तो वो सिर्फ और सिर्फ आंखों के पर्दे के तरीके में है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्चुअली में या मैनुअली उसे पहनना है। कोई फिजिकल, कोई कपड़े की बात कहीं भी कुरान पाक में नहीं करी गई। ये न जाने कौन सा इस्लाम है जो ये कंट्रीज निभा रही हैं, जो हिंदुस्तान में भी मुट्ठी भर मौलाना निभा रहे हैं और ये कहती हैं कि हिजाब एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है इस्लाम का, जबकि ऐसा नहीं है। जब हिजाब की हम बात करते हैं तो हम सबको ये बात को पता होना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि हिजाब सिर्फ महिलाओं तक लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल, इट इज एज गुड एज इट इज इक्वली लिमिटेड टू द मैन आल्सो। बिल्कुल, सर ढकने की अगर बात है तो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर तो बात बहुत आगे जाती हुई नजर आ रही है। निघत, हम अक्सर अपने देश में कहते हैं कि भाई मॉरल पुलिसिंग मत कीजिए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया है जिसके तहत लोग जो पुलिस वाले हैं वो देखते रहते हैं कि किसी महिला का हिजाब हिलडुल तो नहीं गया है। और नैतिकता के नाम पर सवाल समीर यही है कि अगर आप ईरान में नैतिकता की बात करते हैं तो क्या नैतिकता के नाम पर यह खौफनाक मौत उसकी सजा है? चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।